ये चार वर्ण कहीं और नहीं है, ये चारों वर्ण हमारे शरीर में है। कहाँ है? चार वर्ण हमारे शरीर में है और चारों वर्ण समाज में जरूरी है। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण, जो सर का हिस्सा है, ये जो सर आप देख रहे हो, ये सर का हिस्सा जो होता है जिसमें विवेक विद्यमान होता है, बुद्धि, इसे ब्राह्मण कहा गया। इस हिस्से को, गर्दन से ऊपर के हिस्से को, गर्दन से नीचे के हिस्से को, यानी कि ये जो भुजाएं हैं, इनको क्षत्रिय कहा गया। और कमर के नीचे का जो हिस्सा है, इसे वैश्य कहा गया। गुप्ता जी, वैश्य। और कमर से नीचे का जो भाग है, घुटनों से नीचे का जो भाग है, उसे शूद्र कहा गया, चरण। अगर विवेक नहीं होगा, सर नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो महाराज किसी काम के नहीं। अगर हाथ नहीं होंगे तो करके खा नहीं सकते, अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तो ये है क्षत्रिय। वैश्य, गुप्ता जी, कमर के नीचे का हिस्से का भाग जो है वो भी बहुत जरूरी है महाराज। सर्वप्रथम निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। फिर तो बाकी के सुख लगे रहते हैं, ये चार सुख मुख्य हैं। अगर ये मिल गए तो समझो सब कुछ मिल गया। आज महाराज घुटनों से नीचे का जो भाग है वो शूद्र है, चरण। अगर पैर नहीं होंगे तो कहीं नहीं आ जा सकते। तो ये चारों वर्ण हमारे शरीर में विद्यमान है, चारों जरूरी हैं। इसी प्रकार से समाज के चारों वर्ण एक समान है और चारों वर्णों की जरूरत है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए, सबसे बना करके रखना चाहिए। न जाने कब किस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए। समय आने पर तलवार की भी जरूरत पड़ती है और समय आने पर सुई की भी जरूरत पड़ती है महाराज। आज चारों वर्णों की स्त्रियां अपने अपने भाषा में वर्णों के अनुसार वस्त्र मांगने लगी। भगवान बोले हम तभी वस्त्र देंगे, पहले हमें वचन दो कि आज के बाद निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करोगे। सबसे बड़े देवता वरुण देवता हैं और तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो। गोपियां वचन देती हैं, कन्हैया हम आज के बाद निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे, वचन देती हैं। भगवान ने गोपियों को वस्त्र दिए। गोपियां शर्माती हैं, कन्हैया हम लेने के लिए वस्त्र नहीं आ सकते, तुम दे दो। भगवान बोले कि जैसे तुमने उतार करके रखे थे तट पे वैसे ले लो। तो गोपियां कहते हैं कन्हैया हमें तुमसे लाज आती है। भगवान बोले हम तो केवल 11 साल के हैं और 11 साल के बच्चे के अंदर काम भावना नहीं होती है, हमसे काहे की शर्म, और हमसे शर्म आती है तो प्रकृति से भी शर्म करो। कण कण में जीव जंतु विराजमान है, उनसे भी शर्म करो। सबसे बड़े देवता वरुण देवता जल देवता हैं, उनसे भी लाज करो। गोपियां वचन देती हैं कन्हैया आज के बाद निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। वस्त्र पहन करके गोपियां चलने लगी कि तभी भगवान ने गोपियों से पूछा, गोपियों ये सुबह सुबह उठ करके अब ये व्रत चल गया है तुम्हारा, ये काहे के लिए कर रही हो? गोपियां बोली कन्हैया इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको पति रूप में पा सकें, हम आपके साथ में नृत्य कर सकें, हम आपके साथ में नाच सकें, गा सकें, हम आपके साथ में रास रचा सकें, हम आपके अधरों का पान कर सकें। इसीलिए हम ये व्रत कर रहे हैं। कौन सा व्रत? किसी भी कन्या को अगर विवाह ना हो रहा हो जल्दी या सुंदर वर ना मिल रहा हो तो उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए जो कि भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में। कात्यायनी महामाये
महायोगिन्धीश्वरी नंदगोप सुतं देवीं पतिं ने कुरुते नमः। कात्यायनी मैया के लिए व्रत करना चाहिए। कात्यायनी मैया कात्यायन ऋषि की बेटी है। नवदुर्गा में इनका स्वरूप है, 9 दुर्गा में इनका एक रूप है महाराज। आज सारी गोपियों ने ये व्रत किया। भगवान ने वचन दिया, ठीक है गोपियों, हम तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे, हम तुम्हारे साथ में नृत्य करेंगे। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, मधुवन में जाकर के हम बांसुरी बजाएंगे, तो वहीं पर तुम सब आ जाना। समय बीता, आज वही रात्रि आ गई, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान मधुवन में जाते हैं और सबसे पहले भगवान मन का आवाहन करते हैं, क्योंकि भगवान के पास मन नाम की चीज नहीं है। मन किसके पास है? भगवान का मन है राधा रानी।